अब हमारे साथ वो स्टूडेंट अपने अटेंशन को मेंटेन कीजिएगा, अपना कंसंट्रेशन मेंटेन करें। जो 12th बोर्ड एग्जाम कठिन से कठिन प्रॉब्लम आपके लिए कैसे सिंपल वे में बना देंगे और कैसे आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। चलो बच्चों एक बात करते हैं, और हिंदी और बोथ मीडियम स्टूडेंट्स के लिए एक क्लास 12th में एक टॉपिक है, चैप्टर है आपका जिसका नाम है इंटीग्रेशन, समाकलन कहते हैं। आपने समाकलन सभी ने पढ़ा है। समाकलन का फार्मूला भी आप में से सभी स्टूडेंट को रेडी है। देखो मैं नोट कर रहा हूं, tan इनवर्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या लिखा है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन सारी स्टूडेंट को रेडी है। देखो आपके दिमाग में व्यू बन रहा है, क्या होता है बोलो, tan इनवर्स एक्स प्लस ऑफ सी। याद आया ना, tan इनवर्स एक्स प्लस ऑफ सी। जब इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन आप क्या लिख देते हैं, tan इनवर्स एक्स प्लस ऑफ सी। बट हिंदी केस हमारे पास क्वेश्चंस बन के आता है इंटीग्रेशन सिक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। आपसे कोई बोलता है आप इसको सॉल्व कीजिएगा, इनटू ऑफ सिक स्क्वायर एक्स टू tan एक्स सिक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ एक्स। यहां से देखें, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ऑफ क्वेश्चन देखो किस तरह आपके साथ फॉर्मेट करते हैं, e टू दी पावर x, यहां से बात शुरू करते हैं, अपॉन 1 प्लस e टू दी पावर 2x इंटू ऑफ dx। कैसे से सॉल्व करेंगे, आपने पढ़ा है। हम यहां पर एज्यूम करते हैं e टू दी पावर x इक्वल ऑफ t, सो e टू दी पावर x इंटू dx इक्वल dt आपको मिलता है। सॉल्व करना आप सभी जानते हैं। मीन्स इसमें e टू दी पावर x के प्लेस पर आपने क्या, e टू दी पावर x इंटू dx इक्वल dt, इसके प्लेस पर आप क्या पुट कर देते हैं dt, और आपके पास इक्वेशंस क्या ब्रेक होके आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू ऑफ dt। इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या लिखते हैं बच्चों, tan इनवर्स क्या आ जाएगा t प्लस ऑफ सी। t हमारे पास मेन वेरिएबल नहीं था तो t को यहां से हम रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, t की वैल्यू पुट करेंगे तो tan इनवर्स e टू दी पावर x प्लस ऑफ सी इसका रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन हो जाएगा। आपने पढ़ा हुआ है। देखो कैसे सॉल्व हुआ, इस फार्मूले का आप जानते हैं। अब थोड़ी और भी बड़ी सी प्रॉब्लम लेते हैं, ध्यान से देखो। अगर आपसे किसी ने क्वेश्चंस कर दिया 1/1 प्लस tan टू दी पावर 4x, क्या लिखा है मैंने 1/1 प्लस tan टू दी पावर 4x इंटू ऑफ 2 tan x इंटू सेक स्क्वायर ऑफ एक्स। अब इसे कैसे आप इंटीग्रेट करेंगे, नो टेंशन। यहां पर ध्यान से देखें, हमने यहां पर एज्यूम कर लिया है लेट tan स्क्वायर एक्स इक्वल ऑफ टी। आप सभी की तरह सब स्टूडेंट को नॉलेज है, आपके सर ने बताया होगा, डिनोमिनेटर के उस टर्म को टी को एज्यूम करते हैं जिसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट न्यूमरेटर में इन्वॉल्व होता है। मींस हर का उस पद को टी के बराबर मानते हैं जिसका अवकल गुणांक अंश में होता है। आपने इसको टी माना, अवकलन करेंगे तो क्या आएगा 2 tan x का अवकलन क्या हुआ sec स्क्वायर x इंटू dx इक्वल ऑफ क्या मिल गया बोलो dt। आप देखें अपने न्यूमरेटर में 2 tan x इंटू sec स्क्वायर x इंटू dx के प्लेस पर क्या पुट कर सकते हैं आप dt। तो अपन का क्वेश्चन क्या बन के आया, इस tan की पावर 4x को क्या लिखेंगे आप, tan स्क्वायर x होल ऑफ स्क्वायर। फिर से आपका सवाल बदल गया 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। फिर आपके एक फार्मूले से आपने तुरंत सॉल्व कर दिया, तो इसे क्या लिखेंगे आप बच्चों बताएंगे, tan इनवर्स टी प्लस ऑफ सी। टी का वैल्यू यहां पर रख दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा tan इनवर्स इंटू tan स्क्वायर एक्स प्लस ऑफ सी, आपका आंसर हो गया। चलो बच्चों चलते हैं कुछ और कठिन सवाल की ओर मूव करते हैं। ध्यान से देखें, हमने क्वेश्चंस आपके सामने शेयर किया 1/x स्क्वायर प्लस 4x
प्लस 5 क्या लिखा है बच्चों बताएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ध्यान दीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का टेक्निक आपके सर ने आपसे शेयर किया होगा, बोला गया होगा इंटीग्रेटिंग फॉर्म ऑफ सोल्विंग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर। याद कीजिएगा इस तरह फॉर्मेट शेयर किया होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स प्रकार के सवालों को समाकलन करने की विधि और मेथड ऐसा बोला होगा। याद करो आपसे क्या कहा होगा, इसे आप पूर्ण वर्ग बनाएंगे। जब इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे आप क्या करते आए, ए कॉमन लेंगे, क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स। आप अपने तरह इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करें जैसे भी चाहे, मैंने इस तरह किया। फिर आप क्या करेंगे, 1 अपॉन ए आया इंटीग्रेशन 1 अपॉन ये क्या लिख जाएगा x प्लस बी अपॉन 2a होल ऑफ स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। और उसके बाद आप क्या करते हैं बोलो, इसे t मानते थे और फिर इसको इंटीग्रेट करते थे। याद आया ना? बट हम आपको इस तरह सजेस्ट नहीं करेंगे। आप ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो। ये भी आपका कैसा एक द्विघाती समीकरण हर में आ रहा है और ये भी एक द्विघाती समीकरण का फॉर्मेट लिखा है। आप क्वेश्चंस को देखेंगे और ध्यान से देखें, इसको आप बदल के कैसे लिख सकते हैं। ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस ऑफ 1। ध्यान से देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस ऑफ 4। इस 5 को हमने ब्रेक कर दिया तो 2 पार्ट में हम सवाल को देखेंगे। बाय द वे हमारा इस तरह का फॉर्मेट बनने का चांस आ रहा है, हम इससे डिस्टेंस मैनेज कर लेंगे, नहीं मानेंगे। हमारे क्वेश्चंस में ऐसा पैटर्न था। ध्यान से देखो, इसको आप क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x। ध्यान से देखें, इंटू प्लस ऑफ 2 स्क्वायर प्लस ऑफ 1 साइड में लिख दिया। इसको आप पढ़ के देखो क्या बोल सकते हो, बोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी मीन्स क्या लिख गया ये x प्लस 2 होल ऑफ स्क्वायर प्लस ऑफ 1 को बोल सकते हो 1 स्क्वायर, चलो इंटू ऑफ dx। जैसे आपको इधर मिला, देखो x प्लस 2 को आप जैसे ही t मानेंगे आपका सवाल सिंपल हो गया, dx इक्वल dt। dx के प्लेस पर आप dt पुट करेंगे, 1 को आप 1 का स्क्वायर या 1 ही रहने दीजिएगा, यहाँ पर t रखेंगे तो क्या मिलेगा t स्क्वायर इंटू dt। और इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल ऑफ क्या होता है tan इनवर्स x प्लस ऑफ c। तो इसका इंटीग्रेशन फर्दर आपने नोट कर दिया, tan इनवर्स t प्लस ऑफ c। t की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर देंगे, tan इनवर्स t का वैल्यू क्या लिया है आपने x प्लस 2 प्लस ऑफ c बी द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए हिंदी वर्ड यूज किए जाएंगे, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए इंग्लिश वर्ड यूज होंगे। और दोनों कोर्सेज के लिए, दोनों क्लासेस, दोनों मीडियम स्टूडेंट्स के लिए आप हमारे एक ही लेक्चर के थ्रू सभी के समझ में आ जाएगा। तो आप कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ये हमारे पढ़ाने का पैटर्न होगा। ऐसे डिफरेंट बहुत सारे आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट शेयर किए जाएंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं, आइए हमारे साथ हम दोनों मिल करके आगे का सफर तय करते हैं और चेस करने का ट्राई करते हैं अपने टारगेट को, किसके द्वारा, अपने अंदर के अभय को निकालते, अभय हासिल करते हुए। थैंक्स।